हेलो बच्चों, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो अगले साल अपने बोर्ड का 12th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर पूछे जाते हैं उस यानी जो लैंग्वेज पेपर है आपका इंग्लिश के सिलेबस के बारे में और इंग्लिश जो आपका पेपर है उसका पैटर्न क्या है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो भी बच्चे अगले साल अपने बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए यह स्पेशल क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज का उसका देखेंगे और हमें कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है उन सभी पर हम लोग ध्यान देंगे और एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी सिलेबस की क्लास है, इंग्लिश लैंग्वेज की सिलेबस की क्लास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से है और कौन कौन से सिलेबस जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि हमारा जो आज का क्लास है वो क्या है, सिलेबस का क्लास है। क्या है सर? इंग्लिश सिलेबस का जो 12th का क्लास जो भी बच्चे जो अगले साल यानी 2026 में अपने बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह क्लास सिलेबस का क्लास होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं देखना कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले इस बात को समझिए, जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है 12th क्लास का वह टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स के होते हैं सर? तो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। क्लियर है? उसके बाद देखिए हम बता चुके हैं कि आपका 100 मार्क्स जो है 100 मार्क्स आपके इंग्लिश का पेपर होंगे, उसमें से आपका सब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव भी होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है इसका पैटर्न किस प्रकार है और कहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं और कहाँ से सब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है सर, पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव है उसका पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है उसका पैटर्न क्या है। तो देखिए आपके टोटल आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे? तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है जी, 100 और उस 100 सवालों में से जितने भी 100 आपका क्वेश्चंस होंगे उसमें से कोई भी आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स ही सोल्व करना रहता है। ठीक है, आपके पूछे जाएंगे कितने? 100। ठीक है, 100 में से कोई भी 50 क्वेश्चंस ही आपको बनाना है। कोई भी मान लीजिए आपको 1 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर पता है, 2 नंबर का पता नहीं है तो 2 नंबर को छोड़कर आप तीसरे नंबर को बनाइए। ठीक है, 4 नंबर का पता नहीं है तो आप 5 नंबर का बनाइए। यानी 100 में से किसी भी 50 ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर बनाना है। ठीक है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें से 50 कोई भी आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, कोई भी। ठीक है, अब देखिए जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव होगा वो कहाँ कहाँ से होगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, कितने सेक्शन होते हैं सर? तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके टोटल 2 सेक्शन है। ठीक है, एक है आपका ग्रामर सेक्शन। क्या है? एक है आपका ग्रामर सेक्शन और एक है आपका बुक सेक्शन। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर सेक्शन और बुक सेक्शन दोनों से पूछे जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव ग्रामर और आपके बुक दोनों सेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जैसे कि बताए हैं आपको कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। उस 100 ऑब्जेक्टिव्स में से टोटल 60 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, यानी 60 ऑब्जेक्टिव्स आपके 100 में से 60 ऑब्जेक्टिव्स ग्रामर से होंगे। कहाँ से होंगे? ग्रामर से होंगे। ठीक है, और 100 में से जब 60 ग्रामर से होंगे तो बचा हुआ कितना 40 बचा। तो 40 ऑब्जेक्टिव्स आपके बुक के होंगे। कहाँ से होंगे सर? बुक से होंगे। ठीक है, बुक से 40 और ग्रामर से टोटल कितने पूछे जाएंगे? 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए ग्रामर का जो आपका सिलेबस है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका हम बाद में वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें बुक में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो 12th क्लास में अगर आप हैं तो आप सभी को पता होगा कि 12th क्लास में आपको 2 बुक पढ़ना है। कितने बुक पढ़ना है?
टोटल 2 बुक पढ़ना है। कितने बुक पढ़ना है सर? 2 बुक पढ़ना है, ठीक है। एक बुक का नाम है आपका रेनबो पार्ट 2। क्या नाम है सर? रेनबो पार्ट 2, ठीक है। और जो दूसरा बुक है वो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप सभी को 12th क्लास में अगर आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है जी। जैसा कि ऑब्जेक्टिव ग्रामर और बुक दोनों से होता है, ठीक उसी तरह जो आपका सब्जेक्टिव है वो भी ग्रामर और बुक दोनों से होता है। सब्जेक्टिव भी ग्रामर और बुक दोनों से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ग्रामर सिलेबस। क्या है सर? ग्रामर का सिलेबस, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी आपका सब्जेक्टिव होगा, जो ग्रामर से आएंगे उनके कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वे सभी के सभी आपके ग्रामर सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। चाहे आप बात करें नाउन का, किसका? नाउन का, ठीक है सर। चाहे आप नाउन का बात करें, आप नाउन का बात करें या फिर प्रोनाउन का बात करें, ठीक है, या एडजेक्टिव का बात करें, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इनसे आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नरेशन, वॉइस, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, या फिर टाइम एंड टेंस हो गया, ठीक है। टाइम एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ठीक उसी तरह नरेशन और वॉइस भी बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है आपका रिमूव टू। रिमूव टू को रिमूवल ऑफ टू भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका सेंटेंस पैटर्न, ठीक है। सेंटेंस पैटर्न को हम लोग सेंटेंस चेंजिंग के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। उसके बाद है आपका आर्टिकल। क्या है सर? आर्टिकल। फिर है आपका कम्बिनेशन, ठीक है। कम्बिनेशन को आपको, कम्बिनेशन जो है उसको सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है आपका डिग्री। क्या है सर? डिग्री है, ठीक है। इसके बाद आपका एंटोनिम है, सिनोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। और जो सिनोनिम्स होते हैं इसका मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। उसके बाद है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी है, ठीक है। जैसे देखिए आपका क्या है? एनालिसिस है, ठीक है। क्या है? एनालिसिस है। इसके बाद है आपका स्पेल्ट वर्ड। क्या है सर? स्पेल्ट वर्ड है। इसके बाद है ऑड वन आउट। क्या है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है आपके ऑप्शन में 4 देंगे ऑप्शन, ठीक है, और उसमें से 3 एक कैटेगरी का होगा और जो चौथा ऑप्शन होगा, चौथा मतलब उसमें कोई भी हो सकता है, मतलब 3 गो जी ऑप्शन होंगे, वो होंगे एक कैटेगरी के और एक चौथा ऑप्शन आपका अलग कैटेगरी के होंगे, ठीक है। तो वही होता है वन वर्ड ऑड वन आउट, ठीक है। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन टैग, फिर है आपका मॉडल वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका है ग्रामर, आपका एसे, फिर है लेटर और एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका प्रेसिस और पैसेज, ठीक है। सॉरी बच्चों, तो समझिए हम बता रहे थे कि आपका क्वेश्चन टैग, मॉडल वर्ब, ये क्या है? आपके ग्रामर का आपका सिलेबस है, ठीक है। देखिए इसमें 3 आपको टॉपिक जो देख रहे हैं, एक है आपका एसे। क्या है? आपका एसे है। दूसरा है आपका लेटर और एप्लीकेशन, और जो तीसरा है आपका प्रेसिस और पैसेज। यह आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। यह जो तीनों आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, टॉपिक एक्चुअली कितने हैं? 5 टॉपिक है। ये जितने भी हैं, चाहे एसे हो या एप्लीकेशन हो या लेटर हो, ये सभी के सभी आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका लेटर और एप्लीकेशन होता है दोनों एक साथ आता है और दोनों में से आप किसी एक को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रेसिस है या पैसेज है, ये भी दोनों एक साथ आते हैं और दोनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और बाकी जितने भी है, चाहे आपका नरेशन है, वॉइस है, टाइम एंड टेंस है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या कोई भी है, क्वेश्चन टैग, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ग्रामर का सिलेबस है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका जो हम बुक बताए थे आपको, एक रेनबो पार्ट 2 और एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब इन दोनों बुकों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेनबो पार्ट 2। क्या देखते हैं? रेनबो पार्ट 2 जो आपका बुक है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है जी।
देखिए रेनबो पार्ट 2 जो आपका बुक है, जो रेनबो पार्ट आपका 2 बुक है, वो क्या है, इसमें 2 सेक्शन है। टोटल कितने सेक्शन है सर? तो टोटल 2 सेक्शन है, ठीक है। इसमें टोटल 2 सेक्शन है। एक है आपका प्रोज सेक्शन, क्या है आपका प्रोज सेक्शन, और एक है आपका पोएट्री सेक्शन, ठीक है। प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, ठीक है। देखिए प्रोज जो आपका पोएट्री सेक्शन है, इसमें केवल और केवल आपको पोएम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, केवल पोएम्स, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन में आपके क्या होंगे, ऐसे भी आ सकते हैं, स्पीच भी आ सकते हैं, ड्रामा भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन पोएट्री सेक्शन में केवल और केवल पोएम ही आएंगे, ठीक है। तो आपके टोटल 2 सेक्शन है, किसमें, रेनबो पार्ट 2 में, प्रोज और पोएट्री, ठीक है। अब जो प्रोज सेक्शन है, इसमें जो आपका बुक है उसमें टोटल 11 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 11 चैप्टर्स हैं, यानी 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और जो आपका पोएट्री सेक्शन है, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स है, ठीक है, यानी 10 चैप्टर्स हैं। यानी आपका रेनबो पार्ट 2 में टोटल आपको 11 और 10 21 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं सर? 21 चैप्टर आपको पढ़ने हैं केवल रेनबो पार्ट 2 में। इस हर जो जितने भी इसमें चैप्टर हैं, सभी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है, इससे आपका किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्रोज सेक्शन है या पोएट्री सेक्शन है, दोनों से आपके समरी पूछे जाएंगे। एक समरी इससे और एक समरी इससे, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रोज सेक्शन से एक समरी बनाना रहता है और पोएट्री सेक्शन से भी एक समरी बनाना रहता है, दोनों में से पूछेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका एक्सप्लेनेशन, यानी कोई भी बुक से लाइन देगा और उसको कहेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका प्रोज और पोएम दोनों सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इसमें पोएट्री में से भी पूछा जाएगा और आपका प्रोज से भी पूछा जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा? शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज से भी पूछा जाएगा और आपका पोएट्री से भी पूछा जाएगा, और ये सभी क्या है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोज और पोएट्री दोनों से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बुक से आपके क्या पूछे गए? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे गए। ठीक उसी तरह ग्रामर से ही पूछे गए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है? पहला चैप्टर क्या है? देखिए प्रोज सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जो आपका भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इसको लिखा है महात्मा गांधी ने, ठीक है। आपको यह चैप्टर है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद है आपका भारत इज माई होम, ठीक है, आपको पढ़ना है भारत इज माई होम, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है आपका अ पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है जी। इसके बाद आपका चौथा है वो है आई हैव अ ड्रीम। क्या है सर? आई हैव अ ड्रीम, क्लियर है। इसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, पांचवा आपका चैप्टर था। जो आपका छठा चैप्टर है वो है द आर्टिस्ट। क्या है सर? द आर्टिस्ट, क्लियर है। इसके बाद है आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्या है सर? अ चाइल्ड इज बॉर्न। और जो आठवां चैप्टर है वो है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस, क्लियर है। उसके बाद है आपका द अर्थ, फिर है इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, और जो आपका लास्ट चैप्टर है उसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। तो टोटल आपके प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर्स है जिनका नाम में क्या है, लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो आपका पोएट्री सेक्शन है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है जी। तो देखिए आपका जो पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। सेकेंड चैप्टर का नाम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है सर? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्लियर है। उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फोर्थ जो आपका चैप्टर है वो है ओड टू ऑटम। क्या है? ओड टू ऑटम, क्लियर है। फिफ्थ जो आपका चैप्टर है उसका नाम है एन एपिटाफ। क्या है सर? एन एपिटाफ, ठीक है। सिक्स्थ जो आपका चैप्टर है उसका नाम है द सोल्जर। क्या नाम है सर? द सोल्जर। उसके बाद जो अगला चैप्टर है सेवेंथ चैप्टर, उसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। उसके बाद है आपका फायर हिम, और जो नाइन्थ चैप्टर है अगला वो है आपका स्नेक, और जो आपका लास्ट चैप्टर एंड 10th चैप्टर है वो है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। तो टोटल
पोएट्री सेक्शन में जब 10 चैप्टर्स का क्या है ये नाम है। आपको यहीं आपको प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। ये था आपके रेनबो पार्ट 2 का सिलेबस। अब हम लोग आते हैं कि जो आपका सेकेंड बुक था स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसका हम लोग देख लेते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है, ठीक है। यानी देयर आर 6 चैप्टर्स इन दिस बुक, ठीक है। यानी इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं तो देखिए, पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है ओल्ड इंग्लिश। क्या नाम है, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश है। उसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो है आपका मिडिल इंग्लिश। क्या नाम है सर, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है मॉडर्न इंग्लिश। क्या है सर, मॉडर्न इंग्लिश, क्लियर है। जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो है आपका इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। यानी जो इंग्लिश है वह वैश्विक भाषा, विश्व की भाषा किस रूप से है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका 5वां चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है। यानी इंग्लिश ड्रामा जो है उसकी कहानी किस प्रकार से शुरुआत हुई, उसमें क्या है, जो ड्रामा है उसकी कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़ते हैं, क्लियर है। और जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है आपका स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश, ठीक है। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें नोवेल की कहानी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं किसमें, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी 6 चैप्टर्स हैं आपके, इन सभी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 5 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 नंबर का होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका ग्रामर है उस ग्रामर का सिलेबस और बुक का सिलेबस और जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको हम क्या किए, बता दिए हैं, ठीक है। और यह एग्जाम पैटर्न जो अभी 2-3 सालों से चलते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या किए हैं, हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से जो आपका एग्जाम का पैटर्न है और सिलेबस है वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। चलिए जो आपका एग्जाम का पैटर्न था और सिलेबस था वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और जो हमारा टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए धन्यवाद।